गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम कर रहे थे अपना हिंदी का पाठ नंबर 11 माँ भगवती गंगा। और हमने अभी तक पढ़ा था कि माँ गंगा के 8 पुत्र थे, ठीक है। तो 7 को तो उन्होंने अपने जल में प्रवाहित कर दिया था। तो 8वां पुत्र जिसका नाम देवव्रत रखा था उसको राजा शांतनु अपने साथ ले गए थे, ठीक है। और राजा शांतनु सत्यवती के रूप रंग पर मोहित हो गए थे, तो उन्हें अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। अब हम आगे पढ़ते हैं। कहते हैं सत्यवती का पालन पोषण एक निषाद के जहाँ हुआ था, अतः राजा शांतनु ने जब निषाद राज से उनकी कन्या मांगी, तब निषाद राज ने कहा, मैं अपनी कन्या आपको तभी दे सकता हूँ जब आप ये प्रतिज्ञा करें कि आपके पीछे इस कन्या के उत्पन्न पुत्र ही राज्य का अधिकारी होगा। तो सत्यवती का पालन पोषण एक निषाद के जहाँ हुआ था, ठीक है। तो निषाद राज जो थे उनकी जब उनकी कन्या मांगी, किसने? शांतनु ने, मतलब सत्यवती का हाथ जब मांगा तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी कन्या आपको तभी दे सकता हूँ अगर आप ये प्रतिज्ञा लेंगे कि मेरी कन्या से जो पुत्र आपको प्राप्त होगा आप अपना राज्य जो है वो उसको देंगे, मतलब राजा उसको बनाएंगे उनके बाद। यद्यपि महाराज शांतनु सत्यवती पर असक्त हो गए थे, परंतु अपनी विनय, सुशील तथा योग्य पुत्र देवव्रत को उसके अधिकार से वंचित करना उन्हें स्वीकार न किया और वापस लौट आए। मतलब बेशक शांतनु जो सत्यवती पर मोहित हो गए थे, परंतु वो अपने बेटे देवव्रत को उसके अधिकार से वंचित नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये अस्वीकार कर दिया कि भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता, देवव्रत से वो राज्य नहीं छीन सकता क्योंकि बड़े बेटे का ही अधिकार होता है राज्य पे, ठीक है। तो महाराजा शांतनु लौट आए वहां से, मतलब लौट आए, परंतु उनका चित्त सत्यवती में ही लगा रहा, लेकिन ध्यान उनका कहाँ था? सत्यवती पे ही था। इस चिंता से वह दुर्बल पड़ने लगे, इससे दुर्बल मतलब कमजोर होने लगे। देवव्रत ने मंत्रियों तथा सेवकों से पूछकर किसी प्रकार पिता की चिंता का कारण जान लिया। अब देवव्रत ने क्या किया कि जो भी मतलब वहां पे सेवक वगैरह थे उन सबसे पूछा, तो अपने पिता की इस दुर्बलता का कारण, मतलब इस वीकनेस का कारण जाना कि भाई क्या है। तो उन्हें पता लगा कि मतलब ये तो किसी स्त्री से शादी करना चाहते हैं, ठीक है। इसीलिए उनके मोह के कारण ये क्या हो रहे हैं, डे बाय डे दुर्बल होते जा रहे हैं। देवव्रत क्या बोलते हैं उसके, कहते हैं वे बुजुर्ग क्षत्रियों को साथ लेकर निषाद राज के यहाँ गए और उनकी कन्या को अपने पिता के लिए मांगा। वो क्या, उन्होंने कुछ बुजुर्ग क्षत्रियों को लिया, ठीक है, और निषाद राज के वहां जाकर उनके मतलब सत्यवती का हाथ क्या किया, मांग लिया अपने पिता के लिए। अब कहते हैं निषाद राज ने कहा ये कन्या मेरी नहीं है। अब निषाद राज ने कहा कि ये बच्ची जो है ये मेरी नहीं है, ये आप जैसे ही उच्च राजकुल में उत्पन्न हुई है। उन्होंने कहा कि ये आप जैसे आप एक उच्च राज्य के हैं, वैसे ही ये उच्च राज्य में क्या हुई है, उत्पन्न हुई है। इसके पिता ने मेरे पास इसे पालन पोषण के लिए रख छोड़ा है और स्वयं तप के लिए वन में चले गए। उन्होंने कहा कि इसके पिता ने क्या किया, इसको मेरे पास छोड़ दिया है, तो खुद वो तप करने के लिए चले गए हैं ताकि मैं इसका पालन पोषण कर सकूं। अब उनकी भी इच्छा यही है कि इनका विवाह आपके पिता से हो, किंतु इस संबंध में ये दोष है कि इसके पुत्रों ही आपसे प्रतिद्विता हो जाएगी और आपसे शत्रुता करके वो देवता भी जीवित नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि क्या होगा कि अगर इनकी शादी आपके पिता से होगी और इनके पुत्र हुआ तो उनकी आपसे क्या हो जाएगी, शत्रुता हो जाएगी, और देवव्रत आपसे शत्रुता करके तो देवता भी नहीं बच सकते, तो इनके पुत्र कैसे बचेंगे। देवव्रत ने कहा निषाद राज, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि इसके गर्भ से उत्पन्न पुत्र ही हमारा राजा होगा। अब देवव्रत ने कहा कि निषाद राज, मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ, ठीक है, कि सत्यवती के पेट से जो भी जन्म लेगा पुत्र वही राजा बनेगा, ठीक है, मेरे पिता का उत्तराधिकारी वही बनेगा। निषाद राज को इससे संतोष नहीं हुआ। उन्होंने कहा राजकुमार, आपकी प्रतिज्ञा तो आप जैसे उत्तम पुरुष के ही योग्य है, किंतु मुझे भय है कि आपका पुत्र सत्यवती के पुत्र से राज्य छीन लेगा। कहते कि आपकी प्रतिज्ञा तो ठीक है, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि कल को अगर आपके घर पुत्र होगा तो वो सत्यवती के पुत्रों से राज्य छीन लेगा। देवव्रत ने कुछ सोचकर हाथ उठाकर कहा, देवव्रत ने कुछ सोचा और हाथ उठाया और कहा, मैंने अपने पिता के लिए राज्य का त्याग तो पहले ही कर दिया है, अब दूसरी प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करूंगा। अब उन्होंने कहा कि अपने पिता के लिए मैंने राज्य तो क्या छोड़ दिया है, लेकिन अब उन्हीं के लिए मैं क्या करूंगा, मतलब एक और प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं आजीवन मतलब पूरी उम्र शादी नहीं करूंगा। ब्रह्मचार्य मतलब कि पूरी उम्र शादी नहीं करूंगा, ऐसे ही रहूंगा, ठीक है।
इस प्रतिज्ञा के करते ही आकाश में पुष्पों की वर्षा होने लगी। जैसे उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली वैसे ही आकाश से क्या होने लगी, फूल बरसने लगे। देवताओं ने इतनी भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण देवव्रत को नाम दिया भीष्म। इतनी भीष्म प्रतिज्ञा मतलब इतनी कठिन प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी, इसलिए देवताओं ने उसका नाम क्या रख दिया, भीष्म रख दिया। मतलब देवव्रत का नया नाम रखा गया भीष्म। जब निषाद राज की कन्या लाकर भीष्म ने अपने पिता को दी, तब शांतनु ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरे निष्पाप पुत्र जब तक जीना चाहेगा तब तक मृत्यु उसका स्पर्श नहीं कर सकेगी। जब मेरा पुत्र इच्छा करेगा तभी मृत्यु से छू सकेगी। अब जब निषाद राज की कन्या उन्होंने अपने पिता के पास, शांतनु के पास लाकर मतलब ले आए, तो अब उनके पिता ने क्या किया, उनको एक वो दिया, वरदान दिया कि मेरा पुत्र जब तक चाहेगा तब तक जिएगा और मृत्यु तब तक उन्हें स्पर्श, मतलब मृत्यु उनको तब तक नहीं आ सकती जब तक वे नहीं चाहेंगे कि अब मैं मर जाऊं, ठीक है, तब तक उनको मृत्यु छू नहीं सकेगी। अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा का जीवन भर भीष्म पितामह ने पालन किया। और कहता जो अपनी प्रतिज्ञा, उन्होंने 2 प्रतिज्ञा ली थी कि मैं राज शासन ले लूंगा, ठीक है, और साथ में आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, तो उस प्रतिज्ञा को भीष्म पितामह ने क्या किया, सारा जीवन पालन किया। महाभारत के युद्ध में जब वे सरसे पर पड़े थे, मतलब महाभारत का जब युद्ध हुआ था, जब वो उन तीरों की उस पे सेज पर सजे हुए थे, तब शरीर के रोम रोम में बाण लगे होने पर भी पिता के वरदान के प्रभाव से सूर्य के उत्तरायण होने तक वे जीवित बने रहे। अब पिता का वरदान मिला था, बेशक वो तीरों की सेज पर थे, लेकिन फिर भी वो मरे नहीं थे, ठीक है, और जब तक सूर्य अस्त नहीं हुआ तब तक वह जीवित ही रहे थे। मतलब जब तक उनका मन नहीं था तब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। तो बच्चे इसी के साथ हमारा पाठ जो है ये खत्म होता है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।